आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 21वां पद में आपके सामने पढ़ूंगा, 21वां और 22, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा दे रहे हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। और हमने कल देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले, और जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उनको भेजा मिशंस के लिए, और उनको भेजा परमेश्वर के विषय में प्रचार करने के लिए भेजा, चंगा करने के लिए बीमारों को भेजा, उनको भेजा इसलिए कि वो पृथ्वी की छोर तक जाके शुभ संदेश गुड न्यूज़ को सुना सकें। और अब उसके पहले कि भेजते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा देते हैं। और यहाँ पे फूकने का फूका, जैसे कि हम आग को जब फूकते हैं तो वो ऑक्सीजन उसमें जाता है और वो आग जो है और तेज़ी से जलती है। और कंप्रेसर्स भी लगाते हैं, बड़े बड़े कंप्रेसर्स लगते हैं, वो आग जो है और होटल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, आग और भड़कती है। और उसी प्रकार से बाइबल कहती है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। और इसका मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ। इब्रानी में रुआक वर्ड है, रुआक, ये यूज हुआ है ब्रेथ के लिए। और ग्रीक में न्यूमा वर्ड यूज हुआ है, और ये हुआ यूज ब्रेथ के लिए, सांस के लिए। सांस जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं नाक से, मुंह से हम छोड़ रहे हैं। या हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जब सांस लेना बंद हो जाता है, आदमी का शरीर डेड हो जाता है। ये दोनों वर्ड रुआक और न्यूमा जो कि ब्रेथ को शो कर रहे हैं, यही स्पिरिट के लिए भी इस्तेमाल होता है, आत्मा के लिए भी इसी वर्ड का इस्तेमाल होता है। दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग है, ब्रेथ, आत्मा, फूका। परमेश्वर ने आत्मा फूका। और इसके लिए मेरे साथ आप चलिए मत्ती रचित सुसमाचार उत्पत्ति में मेरे साथ चलेंगे। उत्पत्ति 2 का 7 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहले तो ढांचा बनाया, एक पुतला बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और मिट्टी से रच दिया अपने स्वरूप में। और फिर क्या किया, और उसके नथनों में, नॉस्ट्रिल्स में, नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ फूंक दिया। आत्मा, परमेश्वर ने स्पिरिट, आत्मा डाल दिया। और बाइबल कहती है दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित आप और मैं अगर हुए हैं तो वो परमेश्वर ने फूका और उसके कारण हमको जीवन मिल गया, हमारे अंदर जीवन मिल गया। और जब यही जो सांस है जब चले जाती है, और जब ये नाक और मुंह और सांस लेना बंद हो जाता है, तो मनुष्य वापस मिट्टी में मिल जाता है, या विलीन हो जाता है वो राख में, या वो विलीन हो जाता है, डिके हो जाती है बॉडी। और मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाने का वही मतलब है। और परमेश्वर ने दिया है, ये जो जीवन मिला है आपको और मुझको, वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, गिफ्ट है। और सोच के देखिए कि सांसें, अभी जब कोविड में ऑक्सीजन लेके लोग घूम रहे थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पूरे भारत में सिलेंडर्स बंद हो गए थे, इतनी रिक्वायरमेंट आ गई थी क्योंकि उसमें सांस मनुष्यों का जो था वो रुकता था। और उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता, मनुष्य ऑक्सीजन ले नहीं सकता था और उसके कारण उनकी सांस टूट जाती थी और उनकी डेथ कोविड की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से, वायरस, बैक्टीरिया जो था उसकी वजह से हजारों लाखों लोग उस बीमारी के शिकार हुए थे। और उसका रीज़न था कि सांस, और ये सांस के देने वाला परमेश्वर यहोवा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, दाऊद राजा इस बात को भजन संहिता 104 में कह देता है। दाऊद राजा क्या कहता है भजन संहिता 104 के 29 और 30 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांसें ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। सांसें जब परमेश्वर ले लेता है
तो प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। कह रहा है दाऊद, सांसें देने दिया किसने? परमेश्वर ने। लिया किसने? परमेश्वर ने। फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। अपनी ओर से सांस भेजता कौन है? परमेश्वर भेजते हैं। हर मनुष्य को क्रिएटर कौन है? क्रिएट किसने किया? परमेश्वर ने किया है। वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। नया बच्चे जो पैदा होते हैं एक दिन के भी, वे सांस को कौन भेजता है? परमेश्वर उस सांस को भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। परमेश्वर ही इज अवर क्रिएटर। वो है आत्मा का देने वाला, वो ब्रेथ का देने वाला वो है। और प्रभु यहाँ पे स्पेशल केस में अपने चेलों को फूंक रहे हैं जीवन का श्वास और ब्रेथ ऑफ लाइफ। और पवित्र आत्मा लो कह रहे हैं उनको। एक ही वर्ड यूज हुआ है, न्यूमा, जो मैं बता रहा था, रुआक और न्यूमा ग्रीक में आत्मा के लिए और ब्रेथ के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है। और प्रभु ने ये दिया है। और आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर, हमने कल भी देखा था कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 16 में आपके सामने पढ़ देता हूँ। जॉन चैप्टर 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। किसको भेजूंगा? प्रभु यीशु मसीह बोले थे मैं भेजूंगा क्या? पवित्र आत्मा। और अभी यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा दे रहे हैं। और स्पेशल कंडीशन, चेलों को पहले पवित्र आत्मा मिल गया, उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि और भी जब 3000 लोग उपस्थित थे वहाँ पे परमेश्वर ने सबके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान सबको मिला। और उसके पहले चेलों को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। और साथ ही 18 के 18 में अगर हम देखें, 18 के 18 भी पढ़ देता हूँ, यूहन्ना 18 के 18 आपके सामने पढ़ देता हूँ। दास और प्यादे जाड़े कारण कोयले, एक मिनट, यूहन्ना उसका 18वां अध्याय का 18वां भी यहाँ पे है। और साथ ही उत्पत्ति हमने पढ़ लिया। और माफ़ कीजिएगा, मेरे साथ आप निकाल लीजिए, वापस मैं आता हूँ यूहन्ना के 20 के 22 में। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और प्रभु ने पवित्र आत्मा देकर पाप क्षमा करने का भी उनको, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन चेलों का काम था कि पाप के विषय में बताना कि हर मनुष्य जाति क्यों पापी है, आदम और हवा की वजह से पापी है। पाप के विषय में बताना ताकि वो अपने पापों की क्षमा, वो लोगों को जब पता ही नहीं रहेगा कि वो पापी हैं तो वो पापों की क्षमा क्यों मांगेंगे। तो उनको पापी हैं ये समझाना चेलों का कार्य था। और क्षमा करना, अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना, ये उन मनुष्यों का काम था। उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए। अथॉरिटी दी थी परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को स्पेशल कंडीशन में, क्योंकि वो लोग चेलों को चुने हुए थे चेले। और वो 12 चेले ऐसे ही नहीं थे, उनको परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, अनॉइंटेड थे। वो लोगों के ऊपर भरपूर परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ्य और शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही थी। स्पेशल कंडीशन था। और हमको भी आज आप और मैं तो किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको बता सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो पापी हैं और वो अपने पापों के लिए खुद ही उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप और मैं किसी के बदले में प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप और मैं किसी के बदले भी हमें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन हमको यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही पापों की क्षमा मिली है। और पवित्र आत्मा हमको जो दिया गया है। और उसके बाद वचन कहता है प्रेरितों के काम में क्या हुआ, हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। और 2 में जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सिलसिलाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीवें भटकती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने
लगे, पवित्र आत्मा से भर गए, फिल हो गए पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा आप और मेरा भी सहायक है, आज वो पवित्र आत्मा आप और मेरा अगवा है। और यहाँ पे 2:18, मैं अपने दास और दासियों पर अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। कौन उंडेलेगा? परमेश्वर। और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। कहाँ से? किसकी सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा के एनर्जी और सामर्थ्य से। क्योंकि यहाँ पे प्रेरितों का काम 1:8 में कह रहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। कौन गवाह होगे? चेले गवाह थे, इसीलिए एक चेला भारत आ पाया, गवाही दिया उसने, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दिया। और साथ ही अगर 1:8 को देखते हैं तो जब पवित्र आत्मा आता है तब हम सामर्थ पाके वचन को बोल पाते हैं, वचन को समझा पाते हैं, वचन को समझ पाते हैं, वचन को याद रख पाते हैं, रिमाइंड कर पाते हैं, विजन देख पाते हैं, मिशन देख पाते हैं। परमेश्वर दिखाते हैं विजन, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये परमेश्वर दिखाते हैं। हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। किसका? पवित्र आत्मा जो फूका गया आप और मेरे अंदर फूका गया है। तो इसलिए जो फूका गया है उसको वेस्ट ना जाने दें, लेकिन टेक स्टैंड, खड़े होइए और प्रभु से कहें, प्रभु जो अपना आत्मा आपने मेरे अंदर दिया है, उस आत्मा को पूरी तरीके से काम करने, प्रभु जी मेरे आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से, उसी आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को हम मार सकते हैं। क्या क्या क्रियाएं देह की होती है? द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, क्षमा न करना, कपट, सारी चीज़ें, व्यभिचार, तमाम प्रकार की गुनाह, बीमारी, तमाम प्रकार की बुराइयां, ये सब को शरीर करना चाहता है, उसको केवल और केवल आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और वो आत्मा जो आपको दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो फूका है, वो हमको बताता है गलत क्या है, सही क्या है, और वो हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।